तो भाई स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 वॉल्यूम 1 हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा ऊपर निकला है भाई। यकीन मानिए दोस्तों, जिस तरीके से वेकना के कैरेक्टर का डेवलपमेंट किया गया है वो बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ है। और जितनी भी बातें यहाँ पर डफर ब्रदर्स ने सीजन 4 वॉल्यूम 1 के बारे में की थी वो सारी चीजें हमको यहाँ पर मिली है। वहीं आप एपिसोड्स की लेंथ लगा लीजिए या फिर पूरे सीजन भर में थ्रिल और सस्पेंस की बात की जाए तो यकीन मानिए भाई कहीं भी इस सीजन ने हमको निराश नहीं किया है। तो भाई आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं स्ट्रेंजर थिंग में हुई कई ऐसी चीजें या कई ऐसी डिटेल्स जो कि आपने डेफिनेटली मिस कर गए होंगे। बाकी यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में भर भर के स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो भाई अभी तक आपने वॉल्यूम 1 पूरी तरीके से नहीं देखा है तो इस वीडियो से जरा भाई दूर ही रहना। नहीं तो दोस्तों हमेशा की तरह मैं एक ही बात बोलूंगा कि भाई जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आपकी। लेकिन दोस्तों अगर चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज जाके भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बिना दो बात और ज्यादा किए करते हैं इस धांसू वीडियो की शुरुआत। तो वॉल्यूम 1 में स्ट्रेंजर थिंग ने पूरे हमारे सामने 7 एपिसोड्स रख दिए गए थे और यहाँ पर वॉल्यूम 2 के इंस्टॉलमेंट के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 एपिसोड बचे हुए हैं, जिसमें से कि आखिरी एपिसोड की लेंथ है जो ज्यादा लंबी होने वाली है। एक्चुअली दोस्तों ये एक एपिसोड नहीं होने वाला, ये एक पूरी की पूरी मूवी ही होने वाली है क्योंकि इसकी लेंथ 2 घंटे से भी ऊपर होने वाली है। तो भाई जैसा कि आप सब जानते हैं कि एपिसोड 1 की जब शुरुआत हुई थी तो वहां हमको ऐसा दिखाया जाता है कि 11 ने हॉकिंस लैब में मौजूद कई स्टूडेंट की यहाँ पर हत्या कर दी है। और इस सीन को देखने के बाद हम ऑडियंस को भी ऐसा लगा था कि भाई इन सब का जो जिम्मेदार है वो 11 है। जहाँ तक कि दोस्तों डॉक्टर ब्रेनर को भी ऐसा ही लगता है कि इस पूरे सब का जिम्मेदार जो है वो 11 ही है। ये पता चलता है एंड ऑफ द एपिसोड में कि भाई इन सब का जो जिम्मेदार है वो 11 नहीं, हमारा 001 AKA वेकना है। खैर वेकना तो वो अपसाइड डाउन वर्ल्ड में जाने के बाद बना था कि भाई हमारी प्यारी छोटी सी 11 ने यहाँ पर वेकना से अपनी जंग जीत ली थी। कहने का मतलब 001 से जंग जीत ली थी और यहाँ पर एक गेट को खोल के उसको अंदर पुश कर दिया गया। और यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पर 001 है वो अपसाइड डाउन वर्ल्ड में फंस चुका है। और यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात हमारे सामने ये आती है कि अब नैन्सी भी उसी वर्ल्ड में जाकर कहीं खो चुकी है। और यहाँ पर दोस्तों अपसाइड डाउन वर्ल्ड में नैन्सी क्यों गई है इस बात का जवाब भी हमको वॉल्यूम 1 में भी मिल चुका है। क्योंकि भाई जिस समय बारबरा को यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरत थी नैन्सी की, यहाँ पर वो स्टीव के साथ बिजी थी। और यहाँ पर दोस्तों नैन्सी किस तरीके से बिजी थी आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। और यहाँ पर इन सब चीजों के चलते हुए यहाँ पर वेकना की लेटेस्ट विक्टिम बन चुकी है नैन्सी व्हीलर। और यहाँ पर दोस्तों वो मोमेंट आता है जहाँ पर मुझे क्रिएटर्स की तारीफ तो करना ही पड़ेगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक तरफ 11 अपनी मेमोरीज को रिवाइव कर अपने आप की गिल्ट को डिस्कवर कर रही है, वहीं दोस्तों नैन्सी व्हीलर को यहाँ पर विक्टिम बना लिया गया है वेकना का और वो भी वहीं वहां पर सेम कहानी सुना रहा है। तो भाई 001 और वेकना ने जो कहानी को 2 अलग अलग फेजेस में सुनाया है यकीन मानिए भाई वो बहुत ही ज्यादा सही है। और बचा कुछ क्रेडिट जो होता है वो क्रिएटर्स ले जाते हैं अपनी एडिटिंग स्किल्स के कारण। ये जो 2 तरीके का कनेक्शन बताया गया है एक ही लिंक पर वो यकीन मानिए बहुत ही ज्यादा सही है। जहां तक कि दोस्तों हमने मैक्स मैफील्ड को टाइम से लड़ते हुए देखा जिसको कि वेकना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और वेकना भी टाइम को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। और यहाँ पर दोस्तों मैक्स मैफील्ड का सबसे बड़ा टास्क यही था कि कैसे भी कर टाइम से फाइट करना है और यहाँ से निकल जाना है। और यहाँ पर दोस्तों उसने वो चीज परफॉर्म भी कर दिखाई दी। अब यहाँ पर दोस्तों ये तो था टीम ए का टास्क। अब यहाँ पर दोस्तों हमारी टीम बी का काम होता है कि कैसे भी कर अपसाइड डाउन वर्ल्ड के गेट को डिस्कवर करना क्योंकि यहाँ से निकलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं इन्हीं सब के बीच नैन्सी को भी ये पता चलता है कि ये जो समय है वो 2 साल पीछे चल रहा है। एक तरीके से दोस्तों अपसाइड डाउन वर्ल्ड का जो समय है वो रुक सा गया है, 1983 में पहुंच गया है जब विल गायब हुआ था और तब से समय शायद आगे बढ़ा ही नहीं। वहीं दोस्तों जॉनथन, विल और माइक ये तय करते हैं कि वो कैसे भी कर हमारी प्यारी 11 को बचाने वाले हैं। और यहाँ पर दोस्तों वो उस लोकेशन को आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं डस्टिन की जीनियस गर्लफ्रेंड सूजी के द्वारा। और यहाँ पर दोस्तों दूसरी तरफ यहाँ पर जॉयस और मुरी ने फाइनली हमारे प्यारे हॉपर को डिस्कवर कर लिया है। और यहाँ पर ये जो मूवमेंट है वो सीरीज का सबसे ज्यादा इमोशनल मूवमेंट बन। वहीं दोस्तों हॉपर्स को जॉयस के मिलने की खुशी भी है, वहीं दोस्तों यहाँ पर हॉपर्स को ऐसा भी लगता है कि यहाँ पर आकर इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। यहाँ पर उनके चेहरे के रिएक्शन से ऐसा लगता है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर वॉल्यूम 2 की डिटेल्स और थोड़ी बहुत प्रेडिक्शंस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 11 की मेमोरीज को जब यहाँ पर रीडिस्कवर किया गया तो भाई मशीन्स पर जो रीडिंग जा रही थी वो ऑफ द चार्ट जा रही थी, मतलब
बहुत जिगजैग जो डिजाइन बन रहा था वो एक बहुत ही अलग पैटर्न में बन रहा था। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा भी कहा जा सकता है कि 11 को अपनी जो पावर्स हैं वो डेफिनेटली वापस मिल चुकी हैं। और तो और 001 को जब 11 ने डिफीट किया तो यहाँ पर ऐसा लग रहा था देखने से कि यहाँ पर 11 सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन है इस समय अर्थ पर। और दोस्तों यहाँ पर आप खुद ही सोचिए, जो 11 किसी पे इतना सा भी अटैक नहीं कर पा रही थी, अपनी पावर्स को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रही थी, उसने एकदम से 001 के लिए गेट कैसे खोला, वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग पावर से। कमेंट बॉक्स आपका ही है, बताइए। और यहाँ पर दोस्तों जैसा कि ब्रेनर कह रहे थे कि तुम्हें किसी बात का गिल्ट है यहाँ पर, और इन्हीं सब कारण के चलते हुए तुम्हारी पावर तुमसे दूर हो चुकी है। अब चलिए दोस्तों माइक और विल पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे प्यारे बच्चों ने द नीना प्रोजेक्ट की ऑफिशियल लोकेशन नेवाडा को डिस्कवर कर लिया है विद द कोऑर्डिनेट्स। और यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा चेंज हमको यहाँ पर ब्रेनर में भी दिखाई देता है कि यहाँ पर हो सकता है कि आने वाले समय में वो 11 को एक ह्यूमन की तरह ट्रीट करें, एक वेपन की तरह नहीं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 11 की पावर मिल जाने के बाद यहाँ पर ब्रेनर के चेहरे पर जो हम खुशी देख सकते हैं, एक सक्सेस जो देख सकते हैं, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। और यहाँ पर दोस्तों ये इस बात का भी इंडिकेशन हो सकता है कि यहाँ पर हो सकता है कि ब्रेनर को भी उसी तरह की खुशी हो जिस तरह की खुशी अभी हम लोगों को हो रही। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नैन्सी को छुड़ाने के लिए और वैकना से लड़ने के लिए यहाँ पर हमारे बच्चों की पावर इनफ नहीं है, हमको 11 की जरूरत तो पड़ने ही वाली है। अब यहाँ पर दोस्तों 11 को ले जाने वाले डॉक्टर ओवेंस थे जो कि हॉकिंस लैब में काम किया करते थे। और यहाँ पर दोस्तों डॉक्टर ओवेंस ने डॉक्टर बैनर से हाथ इसलिए मिलाया था ताकि वो 11 की पावर्स को वापस ला सके। और यहाँ पर दोस्तों ओवेंस ने जो भी किया वो हॉकिंस शहर की भलाई के लिए किया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग ब्रेनर का कैरेक्टर इतना सिंपल भी नहीं है जितना सिंपल हम समझ रहे हैं। ऐसा दोस्तों हो सकता है कि यहाँ पर डॉक्टर ब्रेनर ओवेंस को धोखा दे दे और 11 को अपने ही पास रख ले। अब यहाँ पर दोस्तों 11 की पावर वापस आ जाती है तो यहाँ पर प्रेडिक्शन लगाने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो भाई आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि यहाँ पर अपसाइड डाउन वर्ल्ड में जाकर 11 वैकना से बैटल करने वाली है, जैसा कि हमने वॉल्यूम 1 के फिनाले में देखा था। और यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये निकल कर आती है कि जिस तरीके से यहाँ पर मैक्स मेफील्ड को बचाया गया था म्यूजिक बजाकर, यहाँ पर वो सोर्स भी अभी अवेलेबल नहीं है। शायद दोस्तों ऐसा हो सकता है कि एडी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल अदा करे, अपने गिटार की मदद से वो नैन्सी व्हीलर के लिए कोई एक गाना बजाए। और दोस्तों यहाँ पर ये सब चीज़ तो हमने ऑलरेडी ट्रेलर में देख ही चुके हैं। वो ट्रेलर पे खड़ा होकर गिटार बजा रहा है, वो भी अपसाइड डाउन वर्ल्ड में ही। और यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि अभी भी हमारी जो टीम है वो वैकना की रियल आइडेंटिटी को नहीं जानती है। ये बात सिर्फ नैन्सी व्हीलर और यहाँ पर 11 जानती है। और यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि हमारी वैकना की पहली विक्टिम थी हमारी टीम में से ही मैक्स मेफील्ड। और इसी सीजन में मैक्स मेफील्ड ने ऐसा भी कहा था कि अगर मैं इस गाने से बोर हो गई तो फिर क्या करेंगे हम लोग। तो आने वाले दोस्तों 2 एपिसोड में ऐसा भी हो सकता है कि कहीं एक ऐसा मूवमेंट आए जहां पर मैक्स मेफील्ड इस गाने से बोर हो जाए और बोर होने के बाद इस ईयरफोन को हटा दे और इसके बाद वैकना अपना अटैक चालू कर दे। वहीं दोस्तों हमारे पास एक डिटेल और निकल कर आती है जब हॉपर अपनी बेटी और अपनी वाइफ की कहानी सुनाता है कि जब वो कैसे अलग हुए और किस तरीके से यहाँ पर उसकी बेटी की डेथ हुई। और इन्हीं सब चीजों के चलते हुए यहाँ पर हॉपर्स को उसकी वाइफ छोड़कर चली गई बिना कुछ बोले। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा हो सकता है कि अगला विक्टिम यहाँ पर हॉपर हो, वैकना उसे अपसाइड डाउन वर्ल्ड में ले आए। क्योंकि दोस्तों वैकना के एल्गोरिदम को तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि वो गिल्ट को यूज कर किसी को भी अपना विक्टिम बनाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसा हो सकता है इसका आगे के सीजन्स में इस चीज को रिवील किया जाए, क्योंकि दोस्तों इस समय सबसे बड़ा टास्क तो वैकना से लड़ना ही है। अब उससे भी बड़ी डिटेल यहाँ पर ये निकल कर आती है कि यहाँ पर हॉपर्स भी अपसाइड डाउन वर्ल्ड में मिलेंगे, वहीं पर 11 भी मौजूद होगी। तो भाई मुझे तो ये बहुत ही डाइट फीलिंग आ रही है कि यहाँ पर हॉपर अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हैं 11 को बचाने के चक्कर में। यहाँ पर हॉकिंस के लिए वो अपने आप की कुर्बानी देना भी पसंद करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों ये मूवमेंट भी सबसे ज्यादा इमोशनल साबित हो सकता है वॉल्यूम 2 की एंडिंग के लिए। अब दोस्तों जहाँ तक हम जानते हैं नैन्सी व्हीलर और यहाँ पर जोनाथन बायर्स एक दूसरे की परवाह भी करते हैं, एक दूसरे को प्यार भी करते हैं और एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। और जो कुछ भी उनके बीच चल रहा है इस समय सब कुछ ठीक ही चल रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अपने एक डिटेल यहाँ पर और ध्यान से थी कि यहाँ पर स्टीव और नैन्सी के बीच में जो दूरियां थी वो मिटती जा रही हैं और फिर से वही स्टीव और नैन्सी का नाम जुड़ सकता है दोबारा। वही दोस्तों हम क्रिसी को भी कैसे भूल सकते हैं, दूसरी तरफ उसका बॉयफ्रेंड पूरे तरीके से हेलफायर क्लब को तबाह करने के चक्कर में है। और यहाँ पर दोस्तों ऐसा भी हो सकता है
कि वो भी अपसाइड डाउन वर्ल्ड को डिस्कवर कर ले और वहाँ पर किसी को भी देखेगा। और यहाँ पर दोस्तों इस कैरेक्टर का एंड यहीं पर होगा। शायद उसे ये बात पता चल जाएगी कि इन सब का जिम्मेदार जो कुछ भी है वो डस्टिन और उसकी टीम नहीं, यहाँ पर वेकना ने किया है जो किया है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चिंता की बात ये निकल कर आती है कि अभी भी हमको वेकना की कोई कमजोरी के बारे में नहीं पता है। जैसे कि दोस्तों डेमोगोर्गन की जो कमजोरी थी वो हीट थी, वही वेकना की कमजोरी हमारे सामने अभी तक नहीं आई है। और यहाँ पर दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि भाई ये क्रील हाउस जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है यहाँ पर। और यहाँ पर दोस्तों हो ना हो, यहाँ पर वेकना की जो पावर्स हैं वो कहीं ना कहीं ब्लैक विडो से संबंधित है। नहीं भाई, ये वाली ब्लैक विडो नहीं, वो काली स्पाइडर जो आती है ना उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों मुझे यहाँ पर नहीं लगता कि वेकना की कोई भी कमजोरी है, उसे सिर्फ एक ही चीज हरा सकती है, वो है यहाँ पर 11 की नई मिली हुई पावर। तो भाई मैं तो वॉल्यूम 2 का तहे दिल से इंतजार कर रहा हूँ कब हमारी जो बच्चों की टीम है वो अपसाइड डाउन वर्ल्ड में जाएगी और यहाँ पर वेकना से लड़ेगी। और यहाँ पर हो ना हो दोस्तों, यहाँ पर माइंड फ्रेयर और वेकना कहीं ना कहीं तो कनेक्ट है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दोनों ही क्रिएचर्स जो है वो माइंड से ही खेलते हैं। और यहाँ पर दोस्तों माइंड फ्रेयर भी यही टेक्निक का इस्तेमाल करता था, वो इंसानों को होस्ट बनाकर अपने आप को और भी स्ट्रॉन्ग करता जा रहा था। तो यहाँ पर दोस्तों वेकना को भी इसी तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं कि जितने ज्यादा वो विक्टिम बनाता जाएगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनता जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों माइंड फ्रेयर को तो हम पहले भी देख चुके हैं कि किस तरीके से यहाँ पर उसने हॉकिंस के लोगों को विक्टिम बनाया। वहीं दोस्तों हमने नंबर 1 को भी देखा कि यहाँ पर वो किस तरीके से अपसाइड डाउन वर्ल्ड में जाकर पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका था। तो यहाँ पर दोस्तों पहले तो किसी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ, कितने ही लोग अपसाइड डाउन वर्ल्ड में गए लेकिन इसके बाद भी उनका इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन तो बिल्कुल भी नहीं हो। वहीं दोस्तों ऐसा हो सकता है कि एक प्योर ईवल जब अपसाइड डाउन वर्ल्ड में गया हो तो अपसाइड डाउन वर्ल्ड के जो एनवायरनमेंट ने उसके ऊपर अटैक किया हो। तो यार सिनेबॉय की तरफ से थी यहाँ पर सारी ये थ्योरीज। बाकी दोस्तों वॉल्यूम 2 के डेट अनाउंसमेंट की जरूरत हमको बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर नेटफ्लिक्स ने ऑलरेडी इस बात को अनाउंस कर दिया है कि यहाँ पर वो 1 जुलाई को अपना वॉल्यूम 2 निकालने वाले हैं। यहाँ पर की एपिसोड 8 की लेंथ होने वाली है 1 घंटा 25 मिनट और यहाँ पर एपिसोड 9 की लेंथ होने वाली है 2 घंटे 38 मिनट। बाकी यार वीडियो के यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए हो तो बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि दोस्तों इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। पूरे वॉल्यूम 1 को मैंने 2 बार अभी तक पूरा देख चुका हूँ। तो भाई हमारी मेहनत के लिए एक लाइक तो यहाँ पर बनता है। चलिए खैर मुलाकात होगी दोस्तों आपसे अगले ही एक ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।